बहुत ज्यादा आप सुन रहे हैं कि कितना जॉब्स का इनसिक्योरिटी हो गया है, और आजकल कुछ ज्यादा आ रहा है। उनमें से टॉप चार्ट्स पे ये 3 कंपनीज हैं जिसके बारे में बार बार मैसिव ले ऑफ्स की बात आ रही है। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जॉब करना बेकार है, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का होना आपको कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप अपने फिक्स वर्किंग आवर्स में से कुछ समय निकाल कर अपने लिए एक मनी प्लांट क्रिएट कर लेते हैं, एटमी इज अ सीड ऑफ मनी प्लांट। आप इसको कैसे समझते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन ये एक मनी प्लांट का सीड है। आप इसे जितना नरिश करेंगे उतना ही आपको ये फल देगा। तो मैसिव लेऑफ्स हो रहे हैं, ये आपको समझाना है, थ्रेट नहीं करना। हु आर वी टू थ्रेट एनीवन? सो जब आप रिलेट करने लगेंगे, और ये वो चीजें हैं जो आपकी क्रिएटेड नहीं है, कोई आपने नहीं ये सब फैला दिया जिसको हम झूठ बोले। इट इज वेरी क्लियर, एवरी नाउ एंड देन कितनी सारी कंपनीज के बारे में ऐसा आ रहा है। तो आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि आप मैसिव लेऑफ्स को एक बात करने का, पॉइंट ऑफ व्यू बताने का जरूर एक एस्पेक्ट रखें। ये कुछ एक्सरसाइजेज ही होती हैं, जब आपके माइंड में ये रजिस्टर हो जाएंगी तो जिस वक्त जिस चीज पर बात करनी है आप उतना ही टॉपिक पे बात करके बाकी कॉन्सेप्ट को अनटच्ड रहने दें, और सेकंड मीटिंग में या आगे से आने वाले जवाब के बेस पर आप बात को आगे बढ़ाएंगे तो आपको जरूर जरूर कामयाबी मिलेगी। उसके बाद आता है कि कहीं ना कहीं अगर बार बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और सेलिंग को लेकर क्वेश्चन आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम खुद से कन्विंस्ड हैं कि क्या हम राइट ट्रैक पर हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या हम खुद से कन्विंस्ड हैं? तो ओनली स्टडिंग एनी प्रोफेशन विल नॉट हेल्प। क्या हम ये जानते हैं, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, कोई ये कोर्स कर लिया, क्या सिर्फ वो कोर्स कर लेने भर से हम इनकम करने लगेंगे? कोई भी XYZ, मैं किसी कोर्स का नाम नहीं लूं, कोई भी कोर्स कर लेने से क्या आपको इनकम आने लगेगी? उसके लिए वर्किंग जरूरी है। कुछ भी अगर सीखा तो जब तक उसके ऊपर प्रैक्टिस करके काम नहीं करेंगे, वर्किंग नहीं करेंगे, तो अपने आप कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद उससे जुड़ा हुआ काम नहीं कर रहे हैं जो उसके लिए नीड है, जिसके बिना वो चलेगा नहीं, तो इसका मतलब आप खुद से कन्विंस्ड नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं। वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेटवर्क, हम सब स्टार्टिंग से नेटवर्क का हिस्सा हैं। ओनली थिंग कि हम इस चीज को एडमिट नहीं करते हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट करने से डरते हैं या चैलेंज मान लेते हैं कि हम तो नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव नहीं। तो वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। मेंबरशिप हम हर सर्विस की लेते हैं XYZ, लेकिन उस मेंबरशिप को लेने का क्या हमें कभी कोई बेनिफिट हुआ है? नहीं। सो ये सारी चीजें आपको पहले खुद को बतानी है। आपने सिर्फ मेंबरशिप ले ली, वर्किंग में कहीं कमी है, अपने आप बिजनेस आएगा। अगर फेलियर हुआ है, अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि सक्सेस की डिफाइन सबकी नजर में अलग होती है, अब उस कैटेगरी में अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही और अगर आप उसे फेलियर मानते हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें फेलियर नहीं होगा? बड़े से बड़ा रिनाउंड कोई भी काम है बिना फेल के आगे नहीं बढ़ा है। जो फेलियर से लेसन सीख के अपने आप को इम्प्रोवाइज करता है, आगे बढ़ता है, वो कामयाब होता है। हम कामयाब को देखते हैं, उसके फेलियर्स को नहीं देखते, यहाँ प्रॉब्लम है। तो फेलियर हर काम में है। फेसिंग द फेलियर एंड कॉन्करिंग द फियर ऑफ फेलियर, फेलियर से जूझना और हारने के डर को काबू करना आपको कामयाबी दिलाता है। अब
इन सारी चीजों को जब आप अपने अंदर दृढ़ता से ले लेंगे, उसके बाद आप बिजनेस के लिए लोगों को ढूंढेंगे। और जब आप बिजनेस के लोगों को ढूंढेंगे, तब ये आपको वार्म अप एक्सरसाइजेस बहुत काम आएंगी। क्योंकि आप डरिए मत कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं क्या प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, बेच रही हूँ। हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, हर कोई नेटवर्क का हिस्सा है। अगर सिम कार्ड खरीद रहे हो तो आप जिस कंपनी का सिम कार्ड खरीद रहे हो, तो आप उसको पे कर रहे हो, वो आपको सर्विस दे रहा है। तो सिमिलर वे में जब आप किसी को ये बिजनेस समझाते हैं, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं, तो आपको ये सारी चीजों को कनेक्ट करना जरूरी है। अब जो आने वाली ऑब्जेक्शंस है, पॉसिबल यही ऑब्जेक्शंस होती हैं। इसी के आस पास सारा ऑब्जेक्शन घूमता है जब भी आप मार्केट में किसी से भी बात करते हो, चाहे बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए या चाहे प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए। इसी में से ही आती है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो इसमें से जो प्रॉब्लम आपके सामने आई, उसी प्रॉब्लम को फोकस करके उसका सोल्यूशन बताइए। आप उसके अलावा किसी और चीज के बारे में बात ना करें, सो दैट फोकस्ड पेन पॉइंट एंड फोकस्ड गेन पॉइंट, ये अमूमन यही प्रॉब्लम्स आती हैं। आप एटमी ज्वाइन कराइए या एटमी का प्रोडक्ट सेल करिए, दोनों में से जो भी सिचुएशन है, यही ऑब्जेक्शंस के दायरे में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब जो वो प्रॉब्लम्स आपने देखी, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, फोकस्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आपने पिछली स्लाइड में देखे, वो सारे प्रॉब्लम्स को लेकर के कई प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे सेशंस हो रहे, बहुत अच्छे। सिर्फ सीखने, उसको नोट डाउन करने और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस हमें, वो जो वर्किंग है, हम नहीं करते। यहां प्रॉब्लम। आप सेशन में आए, आपने सीखा, आपको अच्छा लगा, आपने चैट मोड में अच्छा लिख भी दिया। हमारा एक मेमोरी रिटेंशन का एक दायरा होता है। अगर मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया, और नोट डाउन करने के बाद जस्ट लाइक एक वार्म अप एक्सरसाइज की बात जैसे आज हमने, आप इस वार्म अप एक्सरसाइज को जरूर अपने किसी ना किसी प्रोस्पेक्ट के साथ इसको यूज में लाइए। एक बार यूज करते ही आपको ये वार्म अप एक्सरसाइज से मिलने वाला गेन पॉइंट आप बता देगा कि ये काम की चीज है या नहीं। सो उसको इम्प्लीमेंट यानी उसकी वर्किंग करना जरूरी है। सिर्फ सेशन में आ गए, वो मतलब कि 10-20% ही काम कर, उसको इम्प्लीमेंट करिए। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, धीरे धीरे आपको सक्सेस बढ़ने लगेगी और उसके बेसिस पर आपको गेन पॉइंट मिलने लगेंगे। किसी ने क्या बोला, उससे जरूर जुड़ा हुआ जब आपने अपना उसका रीजनिंग दिया, आपने ऑफेंडेड नहीं होना। ये आपको यही सीखना है, यही आप सीखते हो जब आप हर बार काउंटर क्वेश्चन का आंसर देते हो। तो सामने वाले ने जो आपको पेन दी कि मेरे को ये क्यों नहीं करना, आपने अपने आंसर से उसको गेन देना है। वो उस वक्त रिएक्ट नहीं करेगा। एक हमारी सेल्फ इमेज और एक प्राइड होती है, ऐसे कैसे मैं किसी चीज को एक बारी में हाँ कर। आप अपनी बात कहकर पॉजिटिव नोट पर बिना ऑफेंडेड हुए उस पर्टिकुलर मोमेंट को क्लोज करें। आपको आंसर बैक आएगा, आज नहीं तो कल आए। एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। इसी तरीके से जब आप रेपिटेटिवली यही एक्सरसाइजेस को दोहराते चले जाएंगे, हमने 2 एक्सरसाइज की बात करी और सेशंस में भी कुछ कुछ सिखाया जाता है। फिर जब हम उस चीज को सीखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वे आउट्स निकल आते हैं कि
अच्छा, मैं ये वाला ना यूज करके बात दूसरी बात को यूज करके देखता हूँ, क्या पता मेरे को यहाँ पर क्लिक कर जाए। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आपके बहुत काम आती हैं, ये आपको पेन से गेम की तरफ लेकर के जाती हैं, है सिर्फ यही। देन बात आती है हमारे फेस वैल्यू की। हमारी फेस वैल्यू क्या है? हमारी फेस वैल्यू, कंपनी को लोग बाद में जानते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का। लोग पहले आपको जानते हैं, आपके जरिए वो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगर आप अपनी कंपनी की तरफ लॉयल नहीं है, भूल जाइए कोई आपको ट्रस्ट करे। सो स्टिक टू वन ऑफ इट्स काइंड कंपनी। चार अलग टाइप के काम करना अलग बात है, चार अलग कंपनी एक टाइप की करना अलग बात। आई रिपीट, चार अलग अलग काम करना अलग बात है, लेकिन चार एक जैसी कंपनीज का काम करना अलग बात है। सो कोशिश करें, हॉपिंग ना करें। सक्सेस जहां भी काम करेंगे समय लेगी। आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है बेस्ड ऑन योर वर्किंग। आप किस तरीके से काम करते। आप अपनी फेस वैल्यू को इंप्रूव करते जाइए। कंसिस्टेंटली पीपल आर वॉचिंग यू व्हाट यू आर डूइंग। इन माय लास्ट सेशन मैंने इस बात को बोला था, पीपल आर वेटिंग यू टू फेल। वो आपको कामयाब होता देखने के लिए नहीं देख रहे हैं, आपको वो आपको फेल होता देखने के लिए देख रहे हैं, सो दैट दे कैन प्राउडली से, देखा मैंने कहा था ना ये काम चलता नहीं है। सो अब आपको अपनी फेस वैल्यू पहले इंक्रीज करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू बढ़ेगी तो इनकम तो आनी ही है। लोग स्टेबल लोगों की तरफ देखते हैं, आइकॉन्स की तरफ देखते हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो स्टिक टू वन थिंग रहते हैं। सो लॉन्ग टर्म किसी के साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं, आप किसी को 3 जनरेशन का प्लान बता रहे हैं, आप किसी को ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। प्रोडक्ट तो बदलाव लाने के लिए कम से कम 20-21 दिन लेगा, लेकिन उससे पहले जो आपकी फेस वैल्यू है वो उसके अंदर वो ग्रैटिट्यूड लाएगी, इसने बताया है तो सही बताया होगा। वो कैसे आएगा? वो आपकी फेस वैल्यू इंक्रीज होने से आए। वो आपका बॉन्ड बनेगा उस पर्सन के साथ जिसको आप पार्शली जानते हो या फुली जानते हो। और यही आपका जो फेस वैल्यू जब ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा, तब फिर आपको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता किसी भी प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन में। बिकॉज आई एम फेसिंग दिस, पीपल टॉक टू मी अबाउट द रिजल्ट्स, और जब वो रिजल्ट्स की बात करते हैं, ओके तुम्हारे तो बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या यूज कर रहे हो? अब उस वक्त मैं झिझकती नहीं हूं, मैं सीधा ही बोलती हूँ कि कोरियन ब्रांड है। और उसके बाद उन्होंने कुछ पूछना है या नहीं पूछना, आई जस्ट वॉक अवे। आई डोंट वेट कि अब मुझे ये ऑर्डर दे दे और मैं प्रोडक्ट दे। नो, आई एम नॉट डाइंग टू सेल द प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग, रिमेंबर दिस, एक शैम्पू बेच के कुछ नहीं मिलेगा। यू नीड अ कंज्यूमर, कंसिस्टेंट कंज्यूमर। आप चलता फिरता टेस्टिमनी हैं, पीपल आर वॉचिंग यू। सो डेवलप दैट बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, एंड दिस इज मास्टर स्टेटमेंट। इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। पीपल लव टू बाय एंड हेट टू बी सोल्ड। किसी को एक बार सामान बेच सकते हो किसी भी तरीके से,
अगर वो आपके बेचे हुए सामान से उसको फायदा नहीं हुआ या उसको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले, तो फिर वो आपसे उतना ही डिटैच हो जाए. So people love to buy. They want to buy good things. They want to pay the price also. अच्छे से अच्छा, heavy to heavy price, everybody wants to spend only if they get the value for the paid price. तो इसलिए राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट की सेलिंग करिए. आपकी पूरी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तब आप राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेच पाएंगे. एंड रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, यू आर डूइंग द सेलिंग, यू आर सेलिंग द कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट बेगिंग. अपने प्रोस्पेक्ट की गोल और नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट का बताइए. उस इंसान के प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई करिए, उसके प्रॉब्लम एरिया को सूटेबली आंसर करिए. अब ये आंसर्स कैसे आते हैं? जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, नंबर 1. जब आप टेस्टिमोनियल के सेशन अटेंड करते हैं, नंबर 2. तो ये 2 सेशंस बहुत बेहतरीन सेशंस होते हैं. यू नेवर नो कौन से पर्सन की बात आपको माइंड में रजिस्टर कर जाए और वो ठहर जाए. सो ये सेशंस आपको बहुत जरूरी हैं. ये ग्रूमिंग है आपके बिजनेस में, ये आपकी शार्पनिंग द स्किल है. Then communication is a best course of action to solve the objections. Body language and communication, ये दोनों चीजें बहुत काम आती हैं. सामने वाले ने किसी चीज पे ऑब्जेक्शन रेज की, आप इमीडिएटली ऑफेंडेड हो गए कि अच्छा नहीं लेना, मत ले. वहीं से आपका डिटैचमेंट हो. आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने. शो द बेनिफिट फर्स्ट, टेल द प्राइस लेटर. पहले जब आप इनिशियली प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देन टेल देम द बेनिफिट्स. उस प्रोडक्ट के यूजेज को के क्या बेनिफिट्स हैं. कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना आना चाहिए. कोई जरूरी नहीं है कि उसके टेक्निकल वर्ड्स, स्पेसिफिकेशंस या इंग्रेडिएंट्स को बोलना आना चाहिए. डॉक्टर पार्क कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, मुझे ये फायदा हुआ. आपका कनेक्शन बन जाएगा. टेक्निकलिटीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप टेक्निकल पॉइंट्स में पढ़ेंगे उतना आपको ज्यादा ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा. वहीं पर उनको लूप होल्स मिलते हैं, वहीं से वो आपको ड्रैग करते हैं. सिंपल, यू यूज द प्रोडक्ट्स, यू गॉट दिस बेनिफिट, दैट इज व्हाई यू आर रिकमेंडिंग टू एवरीवन. यू आर एंजॉयिंग बिकॉज सामान तो हम पहले भी खरीद रहे थे, अब हम उन सामान को बेचने के बाद एक अच्छा महसूस होता है कि वी आर एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ. व्हाई आई एम डूइंग दिस? आई एम फॉलोइंग माय इकिगाई. I love this. That is why I keep doing it. That has become my passion. So money will flow ultimately. अभी महारत हासिल करना है, बताने का, समझाने का, अपनी वैल्यू इंक्रीज करने का. And always remember, again one statement, who says yes to marry on the first date? क्या कोई कहता है? नहीं कहता. So first interaction, second interaction, third interaction is just normal. यहाँ किस चीज का रोल आता है? यहाँ रोल आता है मेनली फॉलोअप का. इंट्रैक्शंस के बाद आपने ऑब्जेक्शंस, पेन पॉइंट, गेन पॉइंट, एवरीथिंग यू हैव डन सो नाइसली. और अगर आप फॉलोअप में रुक गए, कहीं आपने उसको नहीं किया, तो क्या बनी बात? सामने वाला सोच रहा है ये मुझे कॉल करेगा, और आप सोच रहे हो मैं अब दोबारा कॉल नहीं करूं. और इसी बीच में we end up by saying कि selling थोड़ा difficult है. ये all these things are interconnected. Tell more, sell more, earn more. Simple concept. बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए. हम में से सभी का
कोई ना कोई एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी फुल टाइम एज अ नेटवर्कर काम कर रहा है। अगर कोई है तो मैं माफी चाहूंगी, बट मेरी जितनी समझ कहती है काफी हद तक एक बड़ा नंबर नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम ही करता है एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, जब तक कि वो इतना बड़ा ना हो जाए कि आप फाइनली इसे मेन इनकम में बदल लें। जब आप फॉलो अप करते हैं और कंसिस्टेंटली अपनी बात बताते रहते हैं, तब क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हैं जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली आपको ज्वाइन कर ले। अगर आपने उन्हें ज्वाइनिंग बताई है, जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट आपने बताया है, चाहे जितने मर्जी बेनिफिट दे दियो, चाहे जितने मर्जी टेस्टिमोनियल दे दियो, वो नहीं खरीदना चाहता। वो विंडो शॉपिंग करेंगे, वो दूसरी कंपनीज के पास जाएंगे, दूसरी जगह सर्च करेंगे और गूगल भी करेंगे। दे हैव अ राइट टू डू सो। उस प्रोसेस के वेटिंग पीरियड को आपने यूटिलाइज करना है और अपने फॉलो अप को कंटिन्यूटी में रखना है, कनेक्शन बनाए रखना है। तो इमीडिएटली बाय नहीं करेंगे, इमीडिएटली ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके कई रीजंस होते हैं, लाइक दे वांट टू नो मोर, दे वांट टू बाय एट अ लेटर ऑन स्टेज, कि अभी शायद उनका टाइमिंग सही नहीं है, हो सकता है अभी उनके पास इतना मनी का क्रंच है, हो सकता है उनको इसकी अभी इतनी डाई हार्ड नीड नहीं है। लेकिन जिससे भी आपने बात की है, वो कोई ना कोई एक चीज आपको जरूर देगा। या तो वो एक कंज्यूमर बन के आपके साथ जुड़ेगा, या वो आपका बिजनेस एसोसिएट बनेगा। ये दोनों ना हुए तो आप उससे रेफरल्स जरूर ले सकते। सो अगर आपको कुछ भी उस मीटिंग का आउटकम मिलता है, तो अल्टीमेटली तो वो विन विन सिचुएशन है, यू हैव गेन समथिंग आउट ऑफ दैट।